नमो नमः छात्रों। आश विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में इस अध्याय की लगभग आधी से ज्यादा स्टोरी हम लोग समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। और छात्रों, आपको ये भी बता दें कि इस कहानी से आपको कुछ कुछ अब समझ में आने लगा होगा कि इससे क्या हमको मॉरल मिलने वाली है। तो छात्रों, इस पूर्व कहानी में आपने ये सुना कि एक बालिका जिसकी माँ ने उसको चावल के दाने दिए थे थाली में फैला के, और वो क्या की थी, धूप में सुखा रही थी, परंतु सोने का कौवा आ गया और उसके चावलों को खाने लगा। तो उसने बोला रो रो के कि मेरी माँ के चावल है, वो बहुत गरीब है। देन छात्रों, उसने फिर कौवे ने कहा कि ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा और तुम सुबह प्रातः सूरज उगने से पहले ही तुम जंगल के बाहर, गांव के बाहर आ जाना। यहाँ पे वो पीपल का वृक्ष बताता है। और जब बालिका को रात भर नींद नहीं आती है तो वो बालिका क्या करती है, सवेरे जल्दी जल्दी उठ के सूरज निकलने से पहले ही वहां पर पहुंच जाती है। छात्रों, वहां उसको पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य होता है और वो पूछती है, वो कहती है, देखती रहती है आश्चर्यचकित। तभी सोने का कौवा सोने की खिड़की से झांकता है और उसको बताता है और उसको पूछता है कि तुम आप आ गई और समय से आ गई हो और अभी तुम थकी हो तो तुम्हें कुछ जलपान वगैरह चाहिए, पहले तुम ऊपर तो आओ। ऊपर आओगी तो किससे आओगी, सोने की, चांदी की, तांबे की सीढ़ी से आओगी। तो वो कहती मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे से ही आऊंगी। फिर वो ऊपर जाती है तो वहाँ चित्र विचित्र अजीबो गरीब कमरा देखकर बहुत सारी अच्छी सी चीजों से सोने के सब सजा हुआ था, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। और फिर वो छात्रों, वो क्या करती है, वो दोस्त से फिर वो पूछता है कौवा सोने का कि तुम्हें भूख लगी होगी, पहले प्रातराशा कर लो। प्रातराशा है ना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो तुम चल के आई हो इतना दूर से सुबह सुबह, तो तुम्हें नाश्ता करना है, तो कौन सी थाली में खाओगी, चांदी की, सोने की या रजत की? तब वो कहती कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे तो तांबे की थाली में खाना खाना है बच्चों। तब फिर वो कहता है कि वो उसके लिए खूब सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने सोने की थाली में लेकर आता है। और सोने की थाली में वो ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाई रहती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। फिर वो जाने के लिए नहीं होती है, वो कहती है कि मैं तो अब यहीं रह जाऊँ, मेरा मन कर रहा है। परंतु सोने का कौवा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें रोक लूं, परंतु तुम्हारी माँ वहां पर अकेली है गांव में और वो तुम्हारी राह देख रही है, जिसमें तुमको जाना जरूरी है। और वो अंदर से जाकर 3 पेटियां लाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए अपनी इच्छा अनुसार ले लो। तो वो लड़की क्या करती है, वो छोटी पेटी उठाती है और वो पेटी लेकर घर आ जाती है। घर आती है तो उसमें देखती है कि वो छोटी पेटी के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। तो ये कहानी को उसके द्वारा कोई दूसरी एक बूढ़ी महिला सुन लेती है और उसकी एक बेटी रहती है। वो बेटी क्या करती है, वो अपनी बेटी को भेजती है इसी तरीके से, परंतु उसकी बेटी बहुत ही बदमाश रहती है। और वो देखिए आगे की कहानी में छात्रों कि वो कैसे कौवे से बात करती है। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत द्वितीय पाठ स्वर्ण काका सप्तमा भागा। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश छात्रों प्रातस्त्र से लेकर यह कार्य तक है। तो ध्यान से देखिए एक एक लाइन को। प्रातस्तत्र गत्वा स काकम निर्भर्त्स्यन्ति प्रावोचात्, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छे। तो प्रातस्तर यानी सुबह, तत्र यानी वहां, प्रातः धन तत्र संधि हो गई, तो सुबह वहां, गत्वा यानी जाकर, सा यानी वह लड़की, काकम यानी कौवे को, निर्भस्यंती यानी निंदा करती है, बुराई करते हुए, मतलब गंदे तरीके से बोलते हुए, प्रावोचात यानी बोली, वो नीच काक, हे नीच कौवे, मतलब उसने कौवे को नीच बताया। अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयत मुझे चावलों का मूल्य 2 प्रदान करो, या 2 प्रयत यानी 2।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपान मुत्तरयामी तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो काको अब्रवीत यानी कौआ बोला, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम उत्तरयामी यानी सोपानम यानी सीढ़ी, उत्तरयामी यानी उतारता हूँ, तत्कथ्य तो कहो बताओ, स्वर्णमयम यानी सोने वाली, रजतमयम यानी चांदी वाली, ताम्रमयम वा यानी अथवा तांबे की। नेक्स्ट देखिए छात्रों, गर्वित गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयीं सोपानेनाहम् आगच्छामि परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत् स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यः कार्यत्। यानी क्या हुआ छात्रों, उसने क्या बोला, गर्वित यानी प्राउडी थी, घमंडी थी, तो गर्वितया यानी गर्व से चूर या घमंडी, ठीक है। बालिकया यानी बालिका के द्वारा, प्रोक्तम यानी कहा गया, तो गर्वित बालिका के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया छात्रों, स्वर्णमयेन यानी स्वर्ण थाली में, सोपानेनाहम, सॉरी यहाँ पर अभी सीढ़ी की बात हो रही है, तो स्वर्णमयम सोपानेनाहम आगच्छामि यानी स्वर्णमयम यानी सोने की, सोपानेन यानी सीढ़ी के द्वारा, अहम यानी मैं, आगच्छामि यानी आऊंगी, तो मैं तो सोने की सीढ़ी के द्वारा ही आऊंगी। परम यानी परंतु, स्वर्ण काकस तत्कृते, स्वर्ण काकस यानी सोने के कौवे के द्वारा, तत्कृते यानी उसके लिए, ताम्रमयम यानी तांबे की, सोपान में यानी सीढ़ी ही, प्रायच्छत यानी दी गई। परंतु उसने सोने की मांगी लालच के कारण छात्रों, इसके कारण कौवे ने उसे तांबे की ही सीढ़ी प्रदान की। और तो और देखिए छात्रों, स्वर्ण काकस्ताम यानी सोने के कौवे के द्वारा, भोजनमपि यानी भोजन भी, ताम्रभाजने यानी तांबे के बर्तन में, यह कार्य यानी करवाया गया, और उस लड़की को तांबे के भोजन, सोने के कौवे के द्वारा तांबे के बर्तन में ही भोजन करवाया गया। ना छात्रों शब्दार्थ देख लीजिए, प्रातस्था स्वभावः प्रावोचत बोली, गर्वितया घमंडी, प्रायच्छत दी, तत्कथय तो कहो। नौ संधि विच्छेद ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी संधियां हैं। प्रातस्तत्र, प्रातः प्लस तत्र, सोपान मुत्तारयामी, सोपानम उतारयामी, अहम आगता, अहम प्लस आगता, काको अब्रवीत, काकः प्लस अब्रवीत, त्वत्कृते, त्वत् प्लस कृते, तत्कथय, तत् प्लस कथय। नौ सोपानेनाहम् आगच्छामि, सोपानेन प्लस अहम प्लस आगच्छामि या गच्छामि, अहम तो आ गया, सॉरी गच्छामि। नाउ नेक्स्ट है स्वर्ण काकस तत्कृते, स्वर्ण काका प्लस तत् प्लस कृते, भोजनमपि, भोजनम प्लस अपि, यह कार्यत, ही प्लस कार्यत। तो छात्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं इसका भाषिक कार्य। प्रातस्तत्र गत्वा सा क्या है, यहाँ पर कर्ती पद है। काकम निर्भस्यन्ति, निर्भस्यन्ति क्रियापद है, किसका, सा का। सा कौन, वह लड़की, कौन सी, प्राउडी लड़की, और उसका क्रियापद क्या है, निर्भस्यन्ति। प्रावोचत क्रिया कर्ती पद, भो नीच काक, हे नीच काक, नीच यानी बुरा और काक यानी कौवा। तो नीच जो बुरा है वो विशेषण है, और जो काक है कौवा है वो नाउन है, तो इस वजह से वो विशेष है। तो विशेषण विशेष दोनों शब्द एक ही साथ है। अहम आगता, यहाँ अहम क्या है, मैं कर्ती पद हुआ क्योंकि काम कर रहा है, और आगता क्रियापद हुआ, दोनों एक साथ लगाए, इसलिए आपको ध्यान से देखिए। मह्यम तंडुल मूलम प्रयच्छ, फिर यहाँ पर क्रियापद दे रहा है प्रयच्छ, किसका, मह्यम यानी मुझे, चावलों का मूल्य 2, ठीक है। तो अहम कर्तृपद, आगता क्रियापद, और प्रयच्छ फिर क्रियापद।
काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तरामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। ये तीनों के तीनों क्या है, विशेषण विशेष से है और आप विशेषण में केवल भी ले सकते हैं। वाह। गर्वितया फिर विशेषण किसका, बालिकया का। तो बालिकया विशेष है और गर्वितया विशेषण है। प्रोक्तम स्वर्णमयन सोपानेन, स्वर्णमयन यानी सोने की सीढ़ी से, तो विशेषण प्लस अहम कर्तृपद, आगच्छामि क्रियापद। परम स्वर्ण काकस तत्कृते में स्वर्ण काका जो है वो विशेषण है प्लस कर्तृपद भी है, काका क्योंकि उसमें है, और तत्कृते यानी तुम्हारे लिए, ये वहां पर क्रियापद। ताम्रमयम विशेषण है, सोपाने में प्रयाच्छद क्रियापद है, प्रयाच्छद। ठीक है छात्रों, यहाँ पर ताम्रमयम विशेषण है और सोपाने में प्रायच्छद, प्रायच्छद क्रियापद है किसका, कौवे का, कौवा क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण काका जो है वो कर्तृपद है। स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण काका कर्तृपद, इसमें फिर सोने का कौवा छात्रों कर्तृपद है। भोजनम अपि ताम्रभाजने यह कार्य, यह कार्य ने करवाया, तो इसलिए कर्तृपद सोने के कौवे का है और उसका क्रियापद यह कार्य है। ठीक है छात्रों, आपको ध्यान से देखें तो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, पर्याय पदम। स्वर्णमयम कनकमयम, स्वर्ण सिनोनिम्स वर्ड है पर्याय पदम। स्वर्णमयम कनकमयम बालिकया दुहितया। विपर्यय पदम त्वत्कृते मत्कृते मह्यम तोभ्यम। नौ छात्रों, आप तो को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से श्लोक समझ में गद्यांश समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश पर आधारित हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न वही 3 प्रकार के हैं आपके सामने, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो आइए देखते हैं छात्रों। एक पदेन उत्तर, कहा ब्रवीत, कौन बोल रहा था, काका कौवा। कया लोभ से फलम प्राप्तम, किसको लालच का फल प्राप्त हुआ, बालिकया को। काका गर्विता बालिकाए कीदृशम सोपानम प्रयच्छत, काका यानी कौवे से गर्वित बालिका ने कैसी सोपानी सीढ़ी मांगी थी, ताम्रमयम। निर्देशानुसारम उचितम उत्तरम लिखत। आम तत्वत्कृते अस्मिन् वाक्ये अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयोक्तम। यहाँ पे अहम त्वत्कृते जो वाक्य दिया गया है इस गद्यांश में, वहां पर अहम इति सर्वनाम पदम जो है, अहम क्या है, मैं सर्वनाम पद है, प्रोनाउन वर्ड है, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, स्वर्ण काका के लिए। तो आंसर आया स्वर्ण काका इति सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट है अकार्यत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, यानी अकार्यत क्रियापद का कर्तृपद क्या है छात्रों, अभी अभी मैंने बताया स्वर्ण काका, तो स्वर्ण काका इति कर्तृपदम अस्ति। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने पढ़ा आज के दिन कि गर्विता बालिका कौवे से बहुत ही गंदे तरीके से बोलती है और उसे कहती है मुझे नीच काक हो तुम, नीच कौवे हो, तुम मुझे सोने की सीढ़ी दो ऊपर आने के लिए और सोने की थाली में ही खाना कराओ। परंतु गर्वित बालिका है और उसका गर्व चूर करने के लिए कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी और तांबे के बर्तन में ही खाना प्रदान किया। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।